एक बीबीसी जर्नलिस्ट ने अपनी पर्सनल वेबसाइट पे एक फेक लिस्ट बनाई, बेस्ट टेक जर्नलिस्ट एट ईटिंग हॉट डॉग्स, और उसने खुद को नंबर 1 रख दिया। 24 घंटे के अंदर गूगल का एआई ये फेक लिस्ट दुनिया के सामने रिपीट कर रहा था, बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी चेक के। और यही सिर्फ शुरुआत है इस हफ्ते की। इस हफ्ते गूगल ने अपना बिगेस्ट एआई इवेंट थ्रो किया। एंथ्रोपिक के को फाउंडर ने प्रेडिक्ट किया कि एआई नोबेल प्राइज़ जीतने वाली है। ओपन एआई ने 80 साल पुराना मैथ प्रॉब्लम क्रैक कर दिया, और ट्रंप ने लास्ट मिनट में अपना एआई ऑर्डर कैंसिल कर दिया, एज ऑलवेज। वेलकम टू एआई ग्रिल सीरीज़, जहां हम एआई की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रेजी और सबसे ज़रूरी खबरें लेकर आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गो। 1946 मैथमेटिशियंस पॉल एडॉस ने एक प्रॉब्लम पोज की, ज्योमेट्री का एक कंजेक्चर, प्लेनर यूनिट डिस्टेंस प्रॉब्लम। बेसिकली ये पूछा, एक प्लेन में n पॉइंट्स अरेंज करो तो मैक्सिमम कितने पेयर ऑफ पॉइंट्स एग्जैक्टली यूनिट डिस्टेंस पर हो सकते हैं। तो 80 ईयर्स दुनिया के बेस्ट मैथमेटिशियंस ने प्रॉब्लम ट्राई किया, कोई सॉल्व नहीं कर पाया। एंड दिस वीक ओपन एआई के एक एआई मॉडल ने इसे डिस्प्रूव कर दिया। और सिर्फ डिस्प्रूव नहीं किया, इन्फाइनाइट फैमिली ऑफ पॉइंट अरेंजमेंट्स डिस्कवर की जो एडॉस के ओरिजिनल इंट्यूशन को बीट करती है। Tim Gowers, a field medalist, called the result a milestone in AI mathematics and positioned it as one of the first clear case of AI independently solving a famous open mathematical problem. The reason I'm mentioning all that is just to say that this would have been inconceivable a year ago. So the whole field of mathematics is changing very, very rapidly, and none of us really knows what's going to happen. So I think अब सोचना, अगर AI ह्यूमैनिटीज़ के सबसे हार्ड प्रॉब्लम्स रैंडमली क्रैक कर रहा है तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी May 28, जैक क्लार्क, एंथ्रोपिक के को फाउंडर, स्टेज पर आते हैं और जो प्रिडिक्शंस देते हैं वो या तो आपको एक्साइटेड करेगा या रात को आपकी नींदें उड़ा देगा। फर्स्ट प्रिडिक्शन इज एआई 12 महीने के अंदर किसी ह्यूमन के साथ मिलकर एक नोबेल प्राइज वर्दी साइंटिफिक डिस्कवरी करेगा। सेकंड प्रिडिक्शन इज 2 साल के अंदर बाइपेडल रोबोट्स ट्रेड्स पीपल की मदद कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, उनके साथ रोबोट काम कर रहे होंगे। 18 महीने में एआई ओनली कंपनीज जिसमें कोई ह्यूमन एम्प्लॉय नहीं होगा मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू जनरेट कर रही होंगी। एंड द फोर्थ प्रिडिक्शन, 2028 के एंड तक एआई अपना सक्सेसर खुद डिज़ाइन कर रहा है। ये रिकर्सिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, बेसिकली एआई जो अपने से बेटर वर्जन बनाता रहे। वी हैव ऑल्सो सीन सिमिलर स्टोरी इन आवर लास्ट एपिसोड, सो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू इट। और फिर क्लार्क ने जो बोला वो अलग ही लेवल का था। देयर इज़ नॉन जीरो चांस दिस टेक्नोलॉजी कुड किल एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट। It's important to clearly state that the risk hasn't gone away. Now coming to the light story, May 21st, White House, Oval Office, signing ceremony scheduled है, reporters, cameras सब ready हैं। AI पे एक बड़ा executive order आने वाला है, और फिर ट्रम्प ने टैको कर लिया, as always। उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया, मैंने टेक्स्ट देखा ऑर्डर का, मुझे पसंद नहीं आया। And the reason he gave was because I didn't like certain aspects of it. I postponed it. I think it gets in the way of we're leading China, we're leading everybody, and I don't want to do anything that's going to get in the way of that lead. We have a very substantial on AI. It's causing tremendous good, and it's also bringing in a lot of jobs, tremendous numbers of jobs. Again, we have more people working right now than we've ever had. I really thought that could have been a blocker, and I want to make sure that it's not. कॉन्टेक्स्ट क्या था? ये ऑर्डर बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडस्ट्री की कंसर्न्स के बाद आ रहा था। एआई की साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी फाइंडिंग्स एबिलिटीज़ के बारे में एंथ्रोपिक का माइथोस मॉडल स्पेसिफिकली मेंशन हुआ था, वही मॉडल जो जैक क्लार्क ने भी वार्निंग में साइट किया। तो एक तरफ ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन खुद माइथोस से डर रही है, दूसरी तरफ कोई भी रेगुलेशन नहीं आने देना चाहती। बीबीसी फ्यूचर के जर्नलिस्ट थॉमस जर्मैन एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपनी पर्सनल वेबसाइट पे एक लिस्ट बनाई, द बेस्ट टेक जर्नलिस्ट एट ईटिंग हॉट डॉग्स, एंड उसने खुद को नंबर 1 साइट किया। तो 24 आवर्स लेटर गूगल का जेमिनाई ऐप और एआई ओवरव्यू से रैंकिंग वर्ड फॉर वर्ड रिपीट कर रहा था जब भी कोई रिलेवेंट क्वेरी करता। ये एआई ये फेक लिस्ट प्रेजेंट कर देता कॉन्फिडेंटली, ऑथोरिटेटिवली। इसके बाद गूगल ने अपनी स्पैम पॉलिसी अपडेट की। अब ऑफिशियली एआई ओवरव्यूज और एआई मोड को मैनिपुलेट करने की कोशिश स्पैम कंसीडर होगी, विच लीड्स टू साइट डिमोशन या रिमूवल। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है, और ये एसईओ लोग ध्यान से सुने, रिसर्चर्स फाउंड आउट कि रीडर्स 58% लेस लाइकली होते हैं लिंक क्लिक करने के लिए जब एआई ओवरव्यू अपीयर करता है। मतलब आपका कंटेंट एआई आंसर में आ गया, चाहे गलत भी हो, ट्रैफिक आपकी साइट पर नहीं आएगा। तो एक जगह मैनिपुलेशन का प्रॉब्लम, दूसरी जगह ट्रैफिक किल होने का प्रॉब्लम पब्लिशर्स के लिए जेन्युइनली एग्जिस्टेंशियल है। ओपन क्लॉ वो एआई एजेंट जिसने जनवरी 2026 में वायरल होकर सब कुछ कर लिया, फाइल रीड करो, कमांड एग्जीक्यूट करो, इंटरनेट एक्सेस करो, वो अब सीरियसली सिक्योरिटी ट्रबल में है। अब क्रिएटर पीटर स्टीनबर्गर खुद ओपन एआई ज्वाइन कर चुके हैं एआई एजेंट्स पे काम करने के लिए, और प्रोजेक्ट अब एक फाउंडेशन संभाल रहा है जिसमें ओपन एआई का इन्वेस्टमेंट है। सो आफ्टर दिस
security trouble, the team has announced 5-point security plan. OpenClaw team said anyone promising a risk-free AI agent is selling something. इतनी ऑनेस्टी ये OpenClaw की टीम ने बेसिकली एडमिट किया, ये सब इम्प्रूवमेंट्स हैं लेकिन परफेक्ट नहीं है. शेल कमांड्स अलाउ करो तो शेल कमांड्स कुछ भी कर सकते हैं. तो एजेंटिक AI इनहेरेंटली रिस्की है और ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है इस स्टोरी में. AI एजेंट्स जो आपके कंप्यूटर पे काम करते हैं उन्हें हमेशा कुछ स्केप्टिसिज्म से देखना चाहिए, परमिशन केयरफुली देनी चाहिए. नाउ कमिंग टू अनदर स्टोरी, कोहेर कैनेडियन AI कंपनी, और ये नाम लोग अब सीरियसली लेने लग रहे हैं. इन्होंने लॉन्च किया कमांड A+, एक 218 बिलियन पैरामीटर ओपन सोर्स मॉडल विच इज़ ऑफ द लाइसेंस अपाचे 2.0, यानी कमर्शियल, गवर्नमेंट, मिलिट्री, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं. कोहेर ने डायरेक्टली पॉइंट किया ओपन सोर्स AI डेवलपमेंट इंक्रीजिंगली चाइना में कॉन्सेंट्रेट हो रहा है. तो उनका ये मॉडल एक सोवरेन AI अल्टरनेटिव है, यानी गवर्नमेंट्स और एंटरप्राइजेस अपना डेटा अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, किसी US या चाइनीज़ कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं करना. नाउ कमिंग टू द मेन हाईलाइट ऑफ दिस वीक, गूगल I/O 2026. सुंदर पिचाई सेड वी आर फर्मली इन आर एजेंटिक जेमिनी एरा. एजेंटिक मतलब AI जो सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं करता, जो अपने आप काम करता है प्रोएक्टिवली बैकग्राउंड में बिना आपसे पूछे. सो लेट्स गो थ्रू द बिग अनाउंसमेंट्स ऑफ गूगल I/O 2026 वन बाय वन. पहले जेमिनी 3.5 फ्लैश, इट विल बी रोल्ड आउट टू बिलियन यूजर्स फ्रॉम नेक्स्ट ट्यूसडे. और जेमिनी 3.5 प्रो जो और ज़्यादा पावरफुल वर्जन है, करेंटली इंटरनल टेस्टिंग में, नेक्स्ट मंथ लॉन्च इज एक्सपेक्टेड. जेमिनी ऐप ने 900 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स क्रॉस कर लिए. एक साल पहले 400 मिलियन थे, डबल से ज़्यादा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मोस्ट एक्साइटिंग अनाउंसमेंट. I'm excited to announce Gemini Omni. ये न्यू मॉडल फैमिली है जो किसी भी इनपुट से कंटेंट क्रिएट कर सकती है. सो आइदर टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, सब. शुरुआत हो रही है वीडियो क्रिएशन से, और जो वीडियो ये बनाता है वो रियलिस्टिक क्यों है? क्योंकि ओमनी को ग्रेविटी, काइनेटिक एनर्जी, फ्लूइड डायनेमिक्स का अंडरस्टैंडिंग है, बेसिकली फिजिक्स अवेयर AI. और एक मेजर चीज़, सिंथ ID वाटरमार्क. हर AI जनरेटेड वीडियो पर एक इनविजिबल वाटरमार्क ऑटोमेटिकली लगेगा. क्रोम में आने वाला है कंटेंट क्रेडेंशियल्स वेरिफिकेशन, एक टूल जो बताएगा कि फ़ोटो कैमरा से ली गई है या AI से बनी है. सो डीप फेक के कॉन्टेक्स्ट में ये जेन्युइनली इंपॉर्टेंट स्टेप है. नाउ जेमिनी स्पार्क, और ये वो अनाउंसमेंट है जिसको मैं सबसे इंटरेस्टिंग मानता हूँ. जेमिनी स्पार्क इज़ एन AI एजेंट. तो ये चैटबॉट से अलग क्या है इसमें? ये प्रोएक्टिव है, आपको पूछना नहीं पड़ता, वो ऑब्जर्व करता है, डिसाइड करता है और काम करता है. सो हाई स्टेक्स टास्क के लिए, जैसे ईमेल भेजना या परचेस करना, ये परमिशन मांगेगा. दिस इज़ एन एडिशनल सेफ्टी फीचर. और यहाँ वो अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आता है कि कितना एक्सेस दे सकते हैं हम AI को. स्पार्क लिटरली बैकग्राउंड में आपकी लाइफ मैनेज कर रहे हैं. सो बीटा एक्सेस ट्यूसडे से शुरू होगा US में AI अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स के लिए. लेटर दिस समर इट विल बी डायरेक्टली इंटीग्रेटेड टू द क्रोम. सो नाउ अनदर मेजर अनाउंसमेंट इन गूगल I/O इज स्मार्ट क्लासेस. गूगल ने बार बार प्रॉमिस किया, अब ये सच में आ रहे हैं. सो ऑडियो क्लासेस फॉल 2026 में लॉन्च होंगी, वॉर्बी पार्कर और जेंटल मॉन्स्टर के डिज़ाइन में. ये मेटा के रे बैन ग्लासेस से डायरेक्ट कंपटीशन है, और गूगल का एडवांटेज ऑब्वियस है, जेमिनी इंटीग्रेशन. सैमसंग और एंड्रॉयड XR के साथ बिल्ड हो रहा है, मीन्स ओपन इकोसिस्टम. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल कार्ट. ये एक जेन्युइनली यूजफुल फीचर है जिसको शायद उतना हाइप ना मिले जितना डिजर्व करता है. बेसिकली एक इंटेलिजेंट शॉपिंग कार्ट जो क्रॉस मर्चेंट, क्रॉस प्लेटफॉर्म काम करता है. ऑनेस्टली ये मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन सबके लिए कंसर्न है. अगर गूगल की कार्ट हर जगह से आइटम्स पिक करती है तो फिर अलग अलग ऐप्स ओपन करने की क्या ही ज़रूरत. और एक चीज़ जो गूगल I/O से सीधा निकली है, जॉब्स पे इम्पैक्ट. सो ये वो प्रोफेशंस हैं जो AI वेव में ड्रामेटिकली चेंज होने वाले हैं. सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, कस्टमर सर्विस, रिसर्चर्स, ट्रांसलेटर्स, शॉपिंग असिस्टेंट, वीडियो एडिटर्स, रेडियोलॉजिस्ट. 190 बिलियन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है गूगल का इस साल. इट्स 3 times इंडियाज़ डिफेंस बजट. और इस साल क्वार्टरली अर्निंग्स, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, स्टॉक 11% ऊपर गया एक महीने में. सो यार इस हफ्ते एक चीज़ क्लियर हुआ, AI कमिंग सून फेज से निकल चुका है. इट्स ऑलरेडी है और बहुत तेज़ी से काम भी कर रहा है. आई होप यू गॉट समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो. सो इफ़ यस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू वॉच द अपकमिंग वीडियोज़. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक. तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे सेफ.